नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर। बिहार की राजनीति की चर्चा लेकर एक बार फिर से हम मौजूद हैं। देखिए, बिहार की राजनीति से आज कई सारी खबरें सामने आई है। ये राष्ट्रीय जनता दल क्या है? ये रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है, जंगल राज दलदल है। मुझे लेकर गलत बयानी करना वो बंद कर दें आरक्षण को लेकर, नहीं तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कुछ नहीं, हम तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। देश के 140 करोड़ जनता जो है उसका आप माई बाप है, आप उनके बारे में सोचिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा जहां निगाहें टिकी हुई थी वो था हाजीपुर लोकसभा सीट पे, क्योंकि आज पहली बार चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। यह वही हाजीपुर लोकसभा सीट है जहां पे चाचा भतीजे के बीच कई महीनों तक लड़ाई चलता रहा, कई महीनों तक वाद विवाद होता रहा, कई तरह की खबरें चली, एक तरफ चाचा तो दूसरी तरफ भतीजा। हाजीपुर को लेकर के लड़ाई दोनों में चल रही थी, लेकिन भतीजे ने बाजी मार लिया और आज चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। एनडीए के कई बड़े नेता चिराग के नामांकन में शामिल हुए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई नेता एनडीए के, नित्यानंद राय भी मौजूद थे चिराग के नामांकन में। और आज चिराग पासवान को लेकर के कई तरह की खबरें चली, क्योंकि चिराग पासवान ने मीडिया में इंटरव्यू देते हुए चिराग भावनात्मक रूप से कह भी रहे थे कि इससे पहले जब भी वो नामांकन में जाते थे तो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान उनको हाथ पकड़ के ले जाते थे, लेकिन इस बार उनके पिता नहीं है। और उन्होंने अपने चाचा को फोन किया, लेकिन चाचा ने फोन नहीं उठाया। चाचा मौजूद नहीं थे चिराग के नामांकन में, इसका भी दुख चिराग ने जताया। देखिए, लड़ाई भले ही राजनीतिक समीकरण को देखते हुए खत्म हो गई है, लेकिन जो पारिवारिक लड़ाई है वो अभी भी चल रही है। आज चिराग के नामांकन में जिस तरह से उनके चाचा पशुपति पारस शामिल नहीं हुए और चिराग ने जिस तरह का दर्द बयां किया, उससे तो स्पष्ट है कि भले ही राजनीति को देखते हुए लड़ाई को खत्म कर दिया गया, हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग को मिल गया, लेकिन जो पारिवारिक लड़ाई है चाचा भतीजे की वो अभी भी बनी हुई है। और हाजीपुर लोकसभा सीट स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है। और ऐसे में जब आज चिराग नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो चिराग भावनात्मक रूप से पूरी तरह से वो दिख रहे थे, क्योंकि चिराग के लिए ये पहली दफा है जब वो अपने पिता के कर्म भूमि रहे क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। और हाजीपुर को लेकर के चिराग ने लड़ाई भी बहुत लंबी लड़ी है अपने चाचा से, क्योंकि जिस तरह से चाचा भतीजे के बीच कई सारे आरोप लगते थे, एक तरफ चाचा तो दूसरी तरफ भतीजा मिल करके हाजीपुर पे अपना दावा ठोकते थे। खैर, चिराग ने बाजी मार लिया और चाचा पिछड़ गए इस लड़ाई में। आज चिराग पासवान जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उन्होंने तेजस्वी यादव को भी चेतावनी दे दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी कई सभाओं में, ऐसा चिराग का कहना है कि तेजस्वी कहते हैं कि चिराग पासवान आरक्षण को खत्म करने की बात कहते हैं। चिराग ने कहा कि यह बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं तेजस्वी, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। अगर कोई वीडियो फुटेज है तो तेजस्वी पेश करे। स्पष्ट रूप से तेजस्वी को आज चिराग ने कह दिया कि इस तरह की गलत अफवाहों को मत फैलाइए, नहीं तो हमें आगे आप पे कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। तो स्पष्ट रूप से आज चिराग तेजस्वी को भी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे। और हाजीपुर लोकसभा सीट में जब चिराग नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो एक अच्छा खासा जन सैलाब भी चिराग के साथ दिख रहा था, क्योंकि देखिए, रामविलास पासवान का जो वहां पे कोर वोट बैंक है, जो उनके नाम से लोग उनको वोट करते हैं, जो अभी भी स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि अगर चिराग पासवान मैदान में आए हैं तो उनका साथ देना है। यही वजह है कि चिराग पासवान लगातार हाजीपुर लोकसभा सीट पे अपना दावा ठोक रहे थे और चिराग के आज नामांकन दाखिल में वो सैलाब देखने भी मिला। अब अगली खबर पे आते हैं। देखिए, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे थे। अररिया लोकसभा सीट पे जनसभा को संबोधित कर रहे थे जेपी नड्डा। वहां पे बीजेपी के खाते में यह सीट गई है अररिया लोकसभा, और वहां से प्रदीप कुमार सिंह कैंडिडेट हैं।
इससे पहले भी वो चुनाव जीत चुके हैं, 2019 में भी उन्होंने चुनाव जीता। एक अच्छा खासा प्रभाव प्रदीप कुमार सिंह का क्षेत्र में है। बीजेपी की लहर अररिया में बनी हुई है। आज जेपी नड्डा अररिया पहुंचे थे। इस दौरान जेपी नड्डा ने जम करके आरजेडी पे तंज कसा। आरजेडी को जेपी नड्डा ने आरजेडी का मतलब बताते हुए कहा कि आरजेडी का मतलब है रिश्वतखोर, जंगल राज और दलदल। जेपी नड्डा ने आज कह दिया कि जो इंडी गठबंधन है यह राम विरोधी है। और अररिया में जेपी नड्डा बरस रहे थे, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में राजनाथ सिंह। क्योंकि देखिए 5 लोकसभा सीटों पे 7 मई को मतदान होना है। झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, ये 5 लोकसभा सीट है जहां पे 7 मई को मतदान होगा। और जोर शोर से सभी पार्टियों ने अपनी ताकत को झोंक दिया है। और इस 5 लोकसभा सीटों में सीमांचल का अररिया भी शामिल है। सीमांचल में इससे पहले पीएम मोदी से लेकर के जेपी नड्डा कई बार जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। और सीमांचल में एनआरसी, सीएए जैसे कई सारे तमाम मुद्दे हैं जिसपे बीजेपी जम करके कांग्रेस को सुनाती है और ये कहती है कि यही वजह है कि जो सीमांचल में घुसपैठ है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये सब कानून लाना जरूरी है। ये राष्ट्रीय जनता दल क्या है? ये रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है, जंगल राज दलदल है। आर स्टैंड फॉर रिश्वतखोरी, जे स्टैंड फॉर जंगल राज और डी स्टैंड फॉर दलदल। आज ये आकर के खड़ा हो गया। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, ये किस चीज का गठबंधन है? ये घमंडिया गठबंधन। ये कौन सा घमंडिया गठबंधन है? ये घमंडिया गठबंधन 2 बातों का, ये राम विरोधी है। आप बताइए, ये यूपीए की सरकार ने एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था? और इन्होंने कहा था कि नहीं था कि राम का केस लटकाओ, अटकाओ, भटकाओ। ये प्रधानमंत्री आपने मोदी जी बनाया तो जाकर के कोर्ट ने रास्ता प्रशस्त किया और आज भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ। ये हम सब लोगों ने देखा। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। सीमांचल आते तो हैं लेकिन केवल हिंदू और मुस्लिम करवाने के लिए। अब आते हैं अगले खबर पे। देखिए, मुकेश सहनी की सुरक्षा मैंने आपको बताया कि छीन ली गई। आज मुकेश सहनी का दर्द भी छलका। मुकेश सहनी ने अपने बयानों को लेकर के खेद प्रकट किया। मुकेश सहनी ने कहा कि हम हवाई यात्रा पे ही थे, हवाई जहाज पे ही थे और वहीं पता चल गया कि सुरक्षा हटा ली गई है। ये जान के साथ खिलवाड़ है। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को छीन लिया, हमें सत्ता से बेदखल कर दिया, अब सुरक्षा बची थी सुरक्षा भी ले लिया, तो ऐसे में मरने के सिवाय और क्या बचा है। मुकेश सहनी ने आज जम करके बीजेपी को भी सुनाया। अगर आपने प्रक्रिया से दिया तो प्रक्रिया से हटाना चाहिए, या आप बगैर प्रक्रिया से दिए। यही हम चाहते हैं कि संविधान जिंदा रहे, संविधान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। कोई सरकार आए सरकार आएंगे जाएंगे, ये देश हमारा रहेगा, हमेशा रहेगा। इस देश के लोग हमेशा रहेंगे। इसमें भाईचारा कायम रहना चाहिए। गरीब पिछड़ा के अधिकार की बात होना चाहिए। आज भी हमारे लोग के रहने के लिए घर नहीं है, तकलीफ होता। आज भी हमारे लोग इलाज नहीं करा पाता अपने बच्चे को, दम तोड़ देता उसका बच्चा, हम उसको कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ना हमारे पास पैसा है ना हमारे पास पावर है। तो हम उस पावर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे लोग मजबूत होगा, उसको नौकरी मिलेगा, चीज़ें होगा। आप क्या चाहते हैं? लोगों को गुलाम बनाना? 5 किलो चावल देकर आप चाहते हैं कि देश के लोगों को हम गुलाम बना कर रखें? 5 किलो चावल से क्या होने वाला? और वो भी चावल किसी का घर का है। ये भारत सरकार का, देश के हर एक नागरिक का उस पर अधिकार है। लेकिन आप लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं। हम तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। देश के 140 करोड़ जनता जो है उसका आप माई बाप है। आप उनके बारे में सोचिए, गरीब युवा के बारे में सोचिए।